हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जानकी जयंती के दिन माता सीता की पूजा होती है। इस दिन माता सीता को कपड़े, श्रृंगार का सामान, चुनरी ये चीज़ें अर्पित की जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ सीता प्रकट हुई थी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे जानकी जयंती के अवसर पर जानकी जयंती कब है, जानकी जयंती का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और एक पौराणिक कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जानकी जयंती का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सीता जी प्रकट हुई थी और इस बार जानकी जयंती 6 मार्च को है। जानकी जयंती के दिन माता सीता की पूजा होती है। इस दिन माता सीता को चुनरी, श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन माता सीता की पूजा करने से वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस दिन गणेश भगवान की पूजा भी की जाती है। आइए अब जानते हैं जानकी जयंती का शुभ मुहूर्त। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 5 मार्च 7:54 पर और 6 मार्च शनिवार को शाम के 6:10 पर अष्टमी तिथि समाप्त होगी। आइए अब जानते हैं सीता जयंती का महत्व। दोस्तों, सीता जयंती के दिन व्रत करने से वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्या दूर हो जाती है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कलह रहती है या आपको वैवाहिक जीवन का सुख नहीं प्राप्त हो रहा है या आपको मनवांछित वर की प्राप्ति करने में बाधाएं आ रही हैं, तो आपको सीता जयंती के दिन सीता माता की आराधना करनी चाहिए और मंदिर में सीता माता को श्रृंगार की सामग्री और चुनरी जरूर अर्पित करनी चाहिए। और जिनका विवाह हो चुका है तो वे भी इस दिन सीता माता की पूजा करेंगे तो वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। साथ ही इस व्रत को करने से जीवन साथी की उम्र लंबी होती है। इसके अलावा इस व्रत को करने से समर्थ तीर्थों के दर्शन करने का फल मिलता है। आइए अब जानते हैं जानकी जयंती की पूजा विधि के बारे में। सीता जयंती के दिन स्नान करने के बाद भगवान राम के आगे व्रत का संकल्प लें। माता सीता की पूजा करने से पहले भगवान गणेश की पूजा जरूर करें और माता अंबिका की पूजा जरूर करें। इसके बाद माता सीता की पूजा करें। माता सीता को पीले रंग के फूल, कपड़े और 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए और गुड़ और दूध से बने हुए व्यंजनों का भोग लगाना चाहिए। आइए अब मैं आपको सीता जयंती की कथा सुनाती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा जनक एक बार हल से खेत जोत रहे थे। तभी उनका हल किसी चीज से टकराया था। तब राजा जनक ने देखा कि वहाँ एक कलश प्राप्त हुआ। वहाँ पर मतलब जहाँ चीज टकराई थी तो राजा जनक ने देखा वहाँ एक कलश था और उस कलश में एक सुंदर कन्या थी। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी। वह इस कन्या को अपने साथ ले आए। उन्होंने इस कन्या का नाम सीता रखा। सीता माता को जानकी भी कहा जाता है क्योंकि वे राजा जनक की पुत्री थी।
इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। राजा जनक की ये सबसे बड़ी पुत्री थी। इन्हें जनक दुलारी भी कहा जाता है। माता सीता को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ये थी जानकी जयंती की व्रत कथा। दोस्तों, जानकी जयंती का दिन बहुत ही खास होता है, खास तौर से उन महिलाओं के लिए जिन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति नहीं हो रही है या जिनका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है। वे इस दिन व्रत रखें तो पति की आयु लंबी होती है, पारिवारिक जीवन में आ रही परेशानियां समाप्त होती हैं। और जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, वे मनचाहे वर पाने के लिए जानकी जयंती का व्रत जरूर रखें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि कुंवारी कन्याएं सीता अष्टमी का व्रत रखती हैं तो उनके विवाह की अड़चनें खत्म हो जाती हैं और मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जानकी जयंती व्रत को सुहागिन महिलाओं के लिए काफ़ी खास माना गया है। इसे रखने से वैवाहिक जीवन की परेशानियां खत्म होती हैं, साथ ही पति की आयु लंबी होती है। यदि आपके घर में भी किसी कन्या के विवाह में दिक्कतें आ रही हैं या फिर वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, तो जानकी जयंती के दिन आपको कुछ उपाय भी करने चाहिए। आइए जानते हैं वे कौन से उपाय हैं। यदि वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हों तो सीता अष्टमी के दिन भगवान राम और माता सीता की जोड़े के साथ पूजा करें। माता सीता की मांग में 7 बार सिंदूर लगाएं और हर बार उन्हें लगाने के बाद खुद की मांग में भी लगाएं। इसके अलावा राम और सीता के आपसी संबंध बहुत मधुर थे। इनके बीच काफ़ी प्रेम और एक दूसरे के प्रति सम्मान था, इसलिए इनकी जोड़ी को आदर्श जोड़ी कहा जाता है। यदि आपके घर में भी आए दिन कलेश रहता है तो इस दिन श्री राम और सीता माता की एक तस्वीर घर में लाएं और उसे रोज़ विधि पूर्वक उनका पूजन करें। और जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही है वे इस दिन गंगा के पास की मिट्टी या तुलसी की मिट्टी लेकर माता सीता और राम की प्रतिमा बनाएं। दोनों को आप पूजन करें और माता को सुहाग का सामान चढ़ाएं। इसके बाद एक अच्छे वर के लिए प्रार्थना करें। इसके अलावा किसी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो रुद्राक्ष की माला से सीता अष्टमी के दिन ओम जानकी रामाभ्या नमः इस मंत्र का जाप करें। आप मंत्र की 1 या 5 या 7, 11, 21 माला कर सकते हैं। ऐसा करने से मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। इन उपायों के साथ साथ आपको जानकी जयंती के दिन व्रत भी रखना चाहिए। शाम की पूजा और आरती के बाद एक समय भोजन कर सकते हैं। यदि आप शारीरिक रूप से व्रत रखने में असमर्थ हैं तो दिन में फल वगैरह ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस जानकारी को आप लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय सिया राम, हर हर महादेव।